वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग कवर कर रहे थे यूपीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में वो सभी क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हों और सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। पिछली क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ। आपका क्या स्कोर है कमेंट करके बताइएगा। और समय रहते आप अपनी प्रिपरेशन यूपीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, लाइक आप आरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपीपीसीएस में आप 2026 अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपको प्री प्लस मेंस आपको कंप्लीट फाउंडेशन बेस से शुरुआत करनी चाहिए प्री प्लस मेंस की। और अगर इस बार का आप मेंस टारगेट कर रहे हैं 2025 मेंस एग्ज़ाम, तो भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नए पेड ग्रुप से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको जो सिलेक्शन मटेरियल प्रोवाइड कराता है वो लेटेस्ट अपडेटेड और रिवाइज्ड होता है, जहाँ से आप देखेंगे अभी जो पिछला पेपर हुआ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 134 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट से या फिर टेस्ट सीरीज से, पेड क्विज से। ये आप प्रूफ भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप यूपीपीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके सामने ये पेड ग्रुप दिए गए हैं जिसमें आप स्टडी मटेरियल और उसके साथ साथ डाउट ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जनरल हिंदी के लिए स्टडी मटेरियल मिल जाएगा फीडबैक के साथ। और इसके अलावा 90 डेज़ की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है, वो भी आपके सामने ये कोर्स दिए गए हैं। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कॉल के थ्रू अपनी जानकारी ले करके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स अगले एग्ज़ाम को टारगेट करें, जैसे कि 2026 का एग्ज़ाम आपका होना है, तो आप फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का फाउंडेशन बैच अवेलेबल हो चुका है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए फुल पेड ग्रुप है विदाउट क्लियरेंस, 9000 फी पे करना है आपको। इसको पे करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज़ और जो भी सीसेट के नोट्स हैं, कंपाइलेशन है, लिस्टिंग्स है, डेली मंथली करंट अफेयर, इस सबका सब कुछ इसमें मिल जाएगा विद डाउट क्लियरेंस। अगर आप चाहते हैं डाउट क्लियरेंस नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, 6500 पे करना है और आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लेना चाहते, सिर्फ स्टडी मटेरियल आपको 4000 में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ के लिए भी अलग से आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पेड क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर को जिनको प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ करंट अफेयर आपकी नहीं कंप्लीट हो पा रही, तो करंट अफेयर के लिए भी मात्र 2000 में आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बीईओ का भी नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन इसी बार हो आपका और इधर उधर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, पहली बार में सिलेक्शन लेना है, तो बस बिना कुछ सोचे समझे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न और सिलेक्शन की तैयारी कराई जा रही है। अभी तक यूपीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स उठा करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पूछे जाते हैं। सिलेक्शन के लिए आपके लिए काफ़ी प्रश्न वहाँ पर होते हैं, जैसे कि आपको जो प्रैक्टिस कराई जा रही है वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 271 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल 380, आर्टिकल 312, आर्टिकल 60 या आर्टिकल 51। तो विदेश नीति से संबंधित आपसे पूछा गया और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 51 इससे रिलेटेड है। 272 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता या उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। तो 42nd अमेंडमेंट होता है जिसके द्वारा डीपीएसपी में कुछ आर्टिकल्स जोड़े जाते हैं। इनमें कौन सा नहीं जोड़ा गया ये आपसे पूछा गया और वो है समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि ये पहले से ही है, मूल संविधान में है, 44 आर्टिकल में है, बाकी सारे जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या दलितों के? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों के भी, स्त्रियों के और जनजातियों के भी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। क्या ये एक नीति निर्देशक सिद्धांत है? राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से
मना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। और डी है अस्पृश्यता का प्रवर्तन। इसका देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ऐसा DPSP में कहा गया है नीति निदेशक सिद्धांत में। बाकी ये सारे क्या हैं, मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 275 क्वेश्चन हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या समान नागरिक संहिता। देखिए इसमें कौन सा जोड़ा गया, तो मुफ्त कानूनी सलाह बाद में जोड़ा गया है। ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, समान नागरिक संहिता ये पहले से ही DPSP में विद्यमान थे। 276 क्वेश्चन है। इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में नहीं है? फिर से वही प्रश्न है लेकिन इस बार ऑप्शन चेंज है। मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन और सूचना का अधिकार। और इसका राइट आंसर ही यही है कि सूचना का अधिकार ये शामिल नहीं है। और मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन ये इसमें शामिल है। ये किसमें? मौलिक अधिकार में आता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन नीति निदेशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या विधि के समक्ष समानता। तो समान नागरिक संहिता ये क्या है? ये UCC जो है ये DPSP कई बार देख चुके हैं। स्वतंत्रता से रिलेटेड आर्टिकल फंडामेंटल राइट में आता है। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 है, ये भी याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी फंडामेंटल राइट्स में ही आते हैं सारे। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसका है? तो कथन और उससे भी पूछ लिया जाता है कि किसके कौन से कथन है पॉलिटी में। भीमराव अम्बेडकर जी का, KM मुंशी जी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर KT शाह ने कहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, KT शाह ने कहा था कि राज्य की जो नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? आर्टिकल 50, 51A, 52 या 53। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 51 क्लॉज ए में 42वें संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो पार्ट 4A में आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या ठक्कर समिति। तो हमारे मूल संविधान में तो थे ही नहीं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो क्या हुआ बाद में जोड़े गए। तो किस में जोड़े गए, किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आर्टिकल 51A में, और ये पार्ट 4A है जिसमें जोड़े गए। तो पहले तो 10 थे, बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो 86th अमेंडमेंट होता है उसके द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की थी? स्वर्ण सिंह, अशोक मेहता, बलराम जाखड़, सरकारिया। तो राइट आंसर क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति, अभी हम लोगों ने देखा था। और ये मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ, भाग 3, 4, 4A या 6 है। तो इसका राइट आंसर है पार्ट 4A में जोड़ा गया है, यही राइट आंसर होगा। 4 में क्या है? DPSPs हैं और 3 में वो फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न फिर से देखते हैं, इसमें भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण पूछा गया, संविधान के किस भाग में है? भाग 1, 4 का 2 या 4। यहाँ मूल कर्तव्य की जब भी बात होगी आप भाग 4 का टिक करेंगे। 285 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए, देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में DPSPs में दिया गया है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। और ये देखिए जो अगला प्रश्न है आपके सामने, इसको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल रही है, तो बहुत जल्दी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आपको प्रिपरेशन में अब लग जाना चाहिए। समय आपके पास कम है, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है वो आपको दिख गया होगा और उसका सारा मैंने डिटेल दे दिया है, वो देख करके आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर लें। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप चाहते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बेस्ट है। और SC RO ARO के लिए आपके पास समय भी इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो अच्छे से तैयारी करके जुट जाइए।